Very good morning, friends. Welcome back to video series of artificial intelligence. My name is Mukesh Barapatre. Today we are going to start a new topic, that is expert system in artificial intelligence. This is the first video of expert system series. So let's get started. So today's topic is expert system in artificial intelligence. तो एक्सपर्ट सिस्टम होता है क्या? एक्सपर्ट सिस्टम आपका एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है या फिर रोबोट हो सकता है जो कि आप एक्सपर्ट की एडवाइस प्रोवाइड करने वाला है। एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो एक्सपर्ट से ली जाती है। जैसे कि हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के एक्सपर्ट है। डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंस रिलेटेड कोई जो ऑपरेशंस करता होगा उन वो उस पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट होगा। ठीक है? तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास में काफ़ी दिमाग होता है। अगर हमें उनसे सर्विस चाहिए होगी, तो हमें उनको कॉस्ट पे करनी होती है, हमें उनको पैसा देना होता है, तब जाके वो हमें एडवाइस देते हैं। क्यों ना हम इस तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाएँ, जिसमें सारी की सारी एक्सपर्ट की इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हो। मतलब उस पर्टिकुलर डोमेन एक्सपर्ट का नॉलेज उस सॉफ्टवेयर के अंदर में स्टोर हो और हम डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस करेंगे, वो हमें सिंपल एक्सपर्ट की एडवाइस दे दे। तो इस टाइप से हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं या फिर प्रोग्राम्स बनाते हैं या फिर रोबोट्स बनाते हैं जो कि एक्सपर्ट सिस्टम हो और उसके पास में एक्सपर्ट का नॉलेज हो। अब एक्सपर्ट जो होते हैं वो होते कौन है? एक्सपर्ट लोग होते कौन है? जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। इन लोगों ने उस पर्टिकुलर डोमेन में काफ़ी रिसर्च की होती है, प्रैक्टिस की होती है, काफ़ी स्टडी की होती है, जब तब जाके वो उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट बने होते हैं। इनका नॉलेज काफ़ी मायने होता है। अगर हमें उनसे कोई एडवाइस लेनी है तो हमें उसको पैसा पे करना होता है। ठीक है? तो यहाँ पर आता है हमें कॉस्ट कटिंग का। और हर लोग हर समय में किसी एक्सपर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर में भी अगर हमें कोई डॉक्टर्स को रेफर करना है या डॉक्टर्स को हमें दिखाना है तो उसके लिए काफ़ी पैसे पे करने होते हैं, जैसे कि 20 टू $50 उनकी सिर्फ एडवाइस की फीस होती है, जो काफ़ी महँगी है नॉर्मल यूज़र्स के लिए, नॉर्मल पर्सन पीपल के लिए। तो क्यों ना हम इस तरीके से एक एक्सपर्ट सिस्टम बना दें, जिसका कोई भी नॉर्मल पर्सन उसका यूज़, नॉर्मल पीपल या फिर नॉर्मल पर्सन उसका यूज़ कर पाए और एक्सपर्ट की एडवाइस ले पाए। तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम आपका एक कंप्यूटर मशीन भी हो सकता है, आपका कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है या फिर कोई रोबोट्स भी हो सकता है या फिर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, जिसमें एक्सपर्ट का नॉलेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम गूगल के ऊपर में टाइप करते हैं और कहीं पे अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, आपकी ये स्पेलिंग ये होनी चाहिए। तो गूगल क्या कर रहा है, आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा है कि दिस इज द रॉन्ग एंड यू हैव टू करेक्ट इट लाइक दिस। ठीक है? तो ये एक्सपर्ट का नॉलेज आपके गूगल के पास में आ चुका हुआ है, इसीलिए वो ग्रामर की सारी मिस्टेक्स आपको बता देता है कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। सो दिस इज नथिंग अबाउट द एक्सपर्ट सिस्टम। तो हमें आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर में एक्सपर्ट सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, यहाँ पे जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट का जो नॉलेज है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो डिफरेंट टैक्टिक्स है, वो किस तरीके से स्टोर होगी हमारे उस एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर में, उस सॉफ्टवेयर के अंदर में, उस मशीन के अंदर में, हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम्स की डेफिनेशंस। नाउ व्हाट इज द एक्सपर्ट सिस्टम? एन एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम that emulates or acts in all respect with the decision making capability of human expert। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होगा या फिर कंप्यूटर होगा जो कि जिस तरीके से ह्यूमन एक्सपर्ट आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको एडवाइस दे सकता है, उसी तरीके से आपको एक्सपर्ट सिस्टम भी एडवाइस देगा विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है? दिस इज quoted by Professor Edward in Stanford University. Now we have another definitions. An expert system is an interactive computer based decision tool that uses both fact and heuristic to solve difficult decision making problems based on knowledge acquired from the expert। मतलब एक्सपर्ट सिस्टम क्या होने वाला है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम होगा जिसके पास में डिफरेंट डिसीजन मेकिंग टूल्स हो गए, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग पावर होगा। जो एक्सपर्ट सिस्टम होगा वो एक्सपर्ट सिस्टम क्या करेगा, उसके पास में डिसीजन मेकिंग टूल होगा, मतलब नॉलेज के अकॉर्डिंग वो आपको डिसीजन लेके बताएगा कि आपको एडवाइस क्या दी जाए और वो एक्सपर्ट सिस्टम प्रॉपर्ली कर पाएगा। ठीक है? सो जो यहाँ पे जो नॉलेज होने वाला है वो नॉलेज किससे आएगा? एक्सपर्ट के पास आएगा। और एक्सपर्ट
उस पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, आपके चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, उस पर्टिकुलर डोमेन के एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जो नॉलेज एक्सपर्ट के पास में है, अगर वो नॉलेज प्रॉपर और प्रॉपर नहीं है हमारे एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर में, तो एक्सपर्ट सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो हमारा नॉलेज बेस हम एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर में स्टोर करने वाले हैं, वो एग्जैक्टली नॉलेज होगा एक्सपर्ट का। So expert system is a model and associated procedure that exhibit within a specific domain a degree of expertise in a problem solving that is comparable टू दैट ऑफ ह्यूमन। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग के पास में डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है, उसी तरीके से हम एक्सपर्ट सिस्टम को भी बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर को भी बनाएंगे जिसके पास में डिसीजन मेकिंग पावर हो, और वो अकॉर्डिंग टू नॉलेज बेस, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट नॉलेज, वो डिसीजंस लेके आपको एडवाइस दे पाए। Okay, expert system compared with the traditional computers, inference engine plus knowledge is equals to expert system। सिंपल अगर ट्रेडिशनल व्यू में हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉलेज बेस होगा, मतलब नॉलेज बेस होगा, और आपका एक इन्फेरेंस इंजन होगा। इन्फेरेंस इंजन क्या करेगा, आपके नॉलेज बेस का यूज करते हुए आपका डिसीजन मेकिंग पावर यूज करेगा और आपको एक कंक्लूजन्स और एडवाइस ला के देगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। सो द फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम कॉल्ड डेंट्रल was developed in early 70s at the स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सबसे पहला जो एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हुआ था 1970s के अंदर में डेवलप हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में, जिसको हम कहते हैं डेंटल। ये डेंटल नाम का जो एक्सपर्ट सिस्टम है, वो आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बनाया गया था, जिसमें जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं, अगर उसके बीच में रिएक्शन होता है तो उसका क्या आउटपुट आएगा। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो जिसमें हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट 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 कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर कोई एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल से रिएक्ट करता है, तो वहां पे क्या रिएक्शन होगा और उसका क्या आउटपुट आने वाला है, ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करके आपका वो सिस्टम बताता था, जिसको हम बोलते हैं डेंड्रल। और दिस वाज द फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम विच इज डेवलप इन अर्ली 70s इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, सो these are the different definitions of expert system। तो अब हम भी अपनी एक स्पेसिफिक definitions बनाते हैं expert system के लिए। A piece of software which uses a database of expert knowledge to offer advice or make a decision in such areas as a medical diagnosis, accounting, coding, games and etc। expert system क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि एक्सपर्ट का नॉलेज यूज करेगा और आपको एडवाइस ऑफर करेगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स का यूज करते हुए आपको एडवाइस करेगा। यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हो सकते हैं, जैसे कि मेडिकल डोमेन हो सकता है, इंजीनियरिंग डोमेन्स हो सकता है, उस पर्टिकुलर डोमेन के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपर्ट सिस्टम। ओके, ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा नॉलेज बेस, दूसरा होता है हमारा इन्फेरेंस इंजन, और तीसरा होता है हमारा इंटरफेस, जिससे नॉर्मल पर्सन इंटरेक्ट कर पाए। नॉलेज बेस के अंदर में हम स्टोर करने वाले एक्सपर्ट का नॉलेज, जिसमें पूरा का पूरा एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट का जो नॉलेज होगा, पूरा का पूरा आप एक्सपर्ट नॉलेज बेस के अंदर में स्टोर करोगे। उसका यूज करते हुए इन्फेरेंस इंजन क्या करेगा, उसके ऊपर में एक्शंस प्रोवाइड, मतलब इन्फेरेंस इंजन क्या करेगा, इन्फेरेंस इंजन नॉलेज बेस का यूज करते हुए यहाँ पे डिसीजन करेगा और इंटरफेस को प्रोवाइड करेगा, और जो भी यूजर्स है उसकी क्वेरी का आंसर करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ह्यूमन एक्सपर्ट है जिसके पास में किसी पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज है। वो डोमेन का नॉलेज नॉलेज इंजीनियर्स एक्सट्रैक्ट करते हुए वो नॉलेज बेस के अंदर में स्टोर करेगा। अब ये नॉलेज इंजीनियर्स कौन होते हैं, ये मैं सामने में डिस्कस करूंगा। नॉलेज इंजीनियर का काम इतना होता है कि वो एक्सपर्ट से क्वेश्चनिंग करते हुए उनका जो भी उनके ब्रेन के अंदर में जो भी डेटा होगा, उनके पास में जो भी एक्सपर्टाइज इंफॉर्मेशन होगी, जो भी एक्सपर्टाइज नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगी, वो सारे के सारे एक्सट्रैक्ट करना और नॉलेज बेस के अंदर में स्टोर करना, ये नॉलेज इंजीनियर्स का काम होता है। नॉलेज बेस के अंदर में हम बेसिकली एक्सपर्ट का डेटा और एक्सपर्ट का नॉलेज स्टोर करने वाले हैं। इन्फेरेंस इंजन क्या करने वाला है, इन्फेरेंस इंजन जो है आपका
नॉलेज बेस का यूज करते हुए आपको नए कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होंगे या फिर नए डिसीजंस लेने होंगे, तो वो प्रोवाइड करेगा आपका इन्फरेंस इंजन। और वो कहाँ पे प्रोवाइड करेगा? एक इंटरफेस के ऊपर में एक हमारा जीयूआई होगा जो कि नॉर्मल यूजर्स उसको एक्सेस कर पाए। इसलिए हम नॉर्मल यूजर्स के लिए एक इंटरफेस बनाएंगे जिसका यूज करते हुए इन्फरेंस इंजन एंड नॉलेज बेस से इंटरेक्ट करते हुए हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सके और वहाँ पे एडवाइस जनरेट हो सके। तो हमारे बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम के तीन ही कंपोनेंट्स है, नॉलेज बेस, इन्फ्लुएंस इंजन एंड और तीसरा होगा हमारा इंटरफेस। ओके, तो आप देख सकते हो दिस इज अ ह्यूमन एक्सपर्ट, नॉलेज इंजीनियर्स, और ये नॉर्मल यूजर्स हो गए जिसको एक्सपर्ट का कोई भी पता नहीं है, जिसके पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। वो आपके सिस्टम मतलब सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर के साथ में इंटरेक्ट करेगा यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस यूजिंग इंटरफेस। इन्फेरेंस इंजन आपका एक्सपर्ट का नॉलेज यूज करते हुए आपके नॉर्मल यूजर्स को एडवाइस प्रोवाइड करेगा। So these is the different components of expert system. So expert system mainly consists of three component। मैं आपको फिर से डिटेल में समझा देता हूँ। पहला है यूजर इंटरफेस, इन्फ्लुएंस इंजन एंड नॉलेज बेस। ठीक है, हम एक एक करके सभी देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूजर इंटरफेस के बारे में। यूजर इंटरफेस होता क्या है? ठीक है, यूजर इंटरफेस क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस एक्सपर्ट सिस्टम इंटरेक्ट विद द यूजर्स, टेक अ क्वेरीज एज अ इनपुट इन अ रीडेबल फॉर्मेट एंड पास इट टू द इन्फेरेंस इंजन। मतलब जो भी यूजर होगा वो आपके जो भी मतलब जो भी यूजर होगा वो आपके एक्सपर्ट सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाएगा यूजिंग यूजर इंटरफेस। वो जो यूजर होगा वो क्या करेगा? आपके इंटरफेस में कुछ क्वेश्चंस डालेगा, कुछ क्वेरीज डालेगा रीडेबल फॉर्मेट में। वो रीडेबल फॉर्मेट पास होगी आपके इन्फेरेंस इंजन के पास में। आफ्टर गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्फेरेंस इंजन, इट डिस्प्लेज द आउटपुट टू द यूजर्स। इन्फेरेंस इंजन आपके नॉलेज बेस का यूज करते हुए आपका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो उसको डिस्प्ले करेगा आपके जीयूआई के ऊपर में। In other words, it is an interface that helps a non-expert user to communicate with the expert system to find a solutions. Okay, so this is the यूजर इंटरफेस। दूसरा आता है हमारा इन्फेरेंस इंजन। अब हम इन्फेरेंस इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फेरेंस इंजन होने वाला क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्फेरेंस मैकेनिज्म क्या होता है। इन्फेरेंस मैकेनिज्म मतलब अगर हमारे पास में जो नॉलेज है जिसका यूज करते हुए अगर हम कुछ नया प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं तो वहां पे हम इन्फेरेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे कि आपने प्रिडिक्शन जैसे कि आपने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में इन्फेरेंस मैकेनिज्म पढ़ा हुआ था। इन्फेरेंस इंजन क्या है? उसी तरीके से वर्क करेगा। द इन्फेरेंस इंजन इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम एज इट इज द मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होने वाला है इन्फेरेंस इंजन के अंदर में ही होने वाला है। इन्फेरेंस इंजन बहुत सारे जो आपके काम होने वाले हैं वो इन्फेरेंस इंजन करने वाला है। इन्फेरेंस इंजन आपके यूजर इंटरफेस से भी इंटरेक्ट करता है, आपके नॉलेज बेस के साथ में भी इंटरेक्ट करता है। It applies the inference rules to the knowledge base to derive a conclusions or deduce a new informations। यहाँ पे क्या करेगा? इन्फ्लुएंस इंजन के जो भी एल्गोरिदम्स हो गए, जो भी रूल्स हो गए, वो नॉलेज बेस के ऊपर में लगेंगे, वहां से नए कंक्लूजन्स ड्रॉ हो गए और वो नए कंक्लूजन्स और नए जो भी सॉल्यूशंस है वो जो भी नए सॉल्यूशंस है वो निकाले जाएंगे और आपके इंटरफेस पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इट हेल्प्स इन डिराइविंग एन एरर फ्री सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वेरीज आस्क्ड बाय द यूजर्स। With the help of inference engine, the system extract the knowledge from the knowledge base। inference engine ये ऐसा कंपोनेंट होगा जो कि नॉलेज बेस से नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर पाए और आपके इंटरफेस पे प्रोवाइड कर पाए। Now the third one is very important, that is called as knowledge base। अब knowledge base क्या है? Knowledge base is nothing about the database which consists of knowledge of expert। Now the knowledge base is a type of storage that store the knowledge acquired from the different experts of the particular domain। यहाँ पे different different type के experts होते हैं, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर्स होगा। अगर मैं यहाँ पर मैं अगर कोई स्पेसिफिक डोमेन की बात करूँ जैसे कि कोई डॉक्टर्स हो गए, तो डॉक्टर्स का जो भी नॉलेज होगा वो हम किसी डेटाबेस के अंदर में स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉलेज बेस। It is considered as a big storage of knowledge। More the knowledge base, the precise will be the expert system। जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितना ज्यादा नॉलेज बेस होगा, उतना ज्यादा आपका जो सोल्यूशन होगा, जो क्वेरीज होगी, उसके जो सॉल्यूशंस आने वाले हैं वो काफी एक्यूरेट मिलने वाले हैं। It is similar to the database that contains the informations and rules of a particular domain or a subject।
जैसे कि हमें पता है कि डेटाबेस के अंदर में हम क्या करते हैं, डेटा और रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं, बट नॉलेज बेस के अंदर में हम क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पे नॉलेज स्टोर करेंगे और हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को स्टोर करेंगे. So that's why it is called as knowledge base. Okay, this is the basic components of expert system. Okay, now let's discuss the expert system structure. एक्सपर्ट सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होने वाला है हम वो डिस्कस करते हैं. नाउ लुक एट हियर. नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सपर्ट सिस्टम स्ट्रक्चर. ओके, सो अगर कोई नॉर्मल यूजर होगा, वो नॉर्मल यूजर क्या करेगा, आपके इंटरफेस के साथ में इंटरेक्ट करेगा और वो इंटरेक्ट करेगा आपके नेचुरल लैंग्वेज को यूज करते हुए. तो आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है, वो नेचुरल लैंग्वेज का जो भी फॉर्मेट है, जो भी रीडेबल फॉर्मेट है, उसको प्रोवाइड करेगा आपको. आपका जो भी इंटरफेस होगा वो प्रोवाइड करेगा. यूजर्स वहां पे क्वेरी डालेगा. क्वेरी आपके नेचुरल इंटरफेस के ऊपर में आई है और वो क्वेरी आपकी सबमिट होगी आपके इन्फेरेंस इंजन के अंदर में. अब इन्फेरेंस इंजन में होता क्या, इन्फेरेंस इंजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यहीं पे आपकी वो क्वेरी को प्रोसेस की जाएगी. उसी क्वेरी के अकॉर्डिंग आपका आंसर निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा और वो सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूजर. आप वो सॉल्यूशंस, आपका जो इन्फेरेंस इंजन होगा वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा आपके यूजर्स को. आप ये जो देख सकते हो, ये जो बड़ा ब्लॉक है वो हमारा इन्फेरेंस इंजन है. इस इन्फेरेंस इंजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आप देख सकते हो. यहाँ पे एक इंटरप्रेटर इन्फेरेंस इंजन होगा. ओके, which interact with the knowledge based rules. Okay, which interacted with knowledge base. ओके, एंड डेटाबेस कॉन्टेक्ट एज ए सेट्स ऑफ फैक्ट. तो यहाँ पे जो देख सकते हो कि इन्फेरेंस इंजन आपके नॉलेज बेस और डेटाबेस एज ए कॉन्टेक्ट डिफरेंट सेट्स ऑफ फैक्ट्स के साथ में कॉन्टेक्ट करेगा. और कॉन्टेक्ट करने के बाद में जो भी कंक्लूजन्स हो गए, जो भी नए फैक्ट्स हो गए, वो डिराइव करके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा इंटरफेस के ऊपर में, और जिससे कि नॉर्मल यूजर उसको देख पाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपका एक एक्सपर्ट सिस्टम का भी एक पैनल हो सकता है, जो कि एक्सपर्ट सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है अगर हमें डेटाबेस में स्टोर करनी होगी, तो एक्सपर्ट सिस्टम भी उसको उस इंटरफेस को यूज कर पाए आपके नेचुरल लैंग्वेज में. वो आपके इन्फेरेंस मैकेनिज्म से के साथ में कनेक्टेड हो. यहाँ पे वो अपना नॉलेज अगर उसको इम्प्रूव करना है, मतलब जो भी नॉलेज बेस है वो नॉलेज बेस को अगर इम्प्रूव करना है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम का भी रोल हो सकता है. सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. Okay, so this is the very important topic in university examinations as well as your GATE examinations. That's all from today's topic. Thank you for watching. Jai Hind.